प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतवर्ष क्लासेस पे। तो हम आज कक्षा 5वीं की हम सुमन सब एक उपवन के इसके प्रश्न अभ्यासों को करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। बहुत प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसका हम सब सुमन एक उपवन के पाठ को अच्छे तरीके से समझाया है। तो आइए अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि इस कविता में सुमन उपवन किसे कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए हम देखते हैं। इसका आंसर होगा, इस कविता में सुमन मनुष्य को और उपवन इस सुंदर संसार को कहा गया है। किसे कहा गया है? इस कविता में सुमन मनुष्य को और उपवन इस सुंदर संसार को कहा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आइए देखते हैं कि किस बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। तो इसके हम उत्तर को जानेंगे कि किसी बगीचे की इस सुंदरता फूलों से, पेड़ से, पौधों से, फलों से, पंछियों की चहचहाहट से होती है। किस किस चीज़ से होती है मेरे बच्चों? बगीचे से सुंदरता होती है, उसकी फूलों की कलियों से होती है, पेड़ पौधों से होती है, वहाँ पे जो पंछी चहचहाते रहते हैं उनसे चहचहाट जो होती है उससे उनकी क्या होती है? सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, हमारे देश में लोगों के खान पान, पहनावा आदि में भिन्नताएं हैं, इसमें और क्या क्या भिन्नताएं हैं? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्या पूछा गया है। हमारे देश में लोगों के खान पान, पहनावा आदि में भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं मतलब अलग अलग खान पान होता है, इसमें और क्या क्या भिन्नताएं हैं। आइए हम उसका उत्तर को जानेंगे। इसका उत्तर क्या है कि हमारे देश में लोगों की बोली में, खान पान, रहन सहन में भिन्नताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। हमारे देश में लोग कई मामलों में अलग अलग हैं। किस मामलों में अलग हैं? इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक हैं। हमारे देश में लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक हैं। इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखेंगे, ये किस प्रकार से वो अलग हैं। हम सभी भारतीय हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। एक बार और पढ़ते प्रश्न संख्या 4 को कि हमारे देश में लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक है। मतलब इसके बावजूद भी वे एक प्रकार से, किस प्रकार से वो एक मिलकर रहते हैं, समानताएं रहती हैं उनके बावजूद। इसके उत्तर होगा कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं और उन्हें बधाई देते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी इंसान हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, लेकिन हमारे भारत देश में क्या होता है, हम सबसे मिलजुल कर रहते हैं और सबको बधाई देते हैं। मुस्लिम का त्यौहार रहे उसे भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, हिंदुओं का त्यौहार रहे तो हर मुस्लिम लोग भी हमें देते हैं ढेर सारी बधाइयाँ। इसी तरह हम मिलजुल कर आपस में खुशियाँ बांटते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इस कविता में सुमन शब्द के प्रयोग फूल के बदले किया गया है। किसके बदले किया गया है? फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है? पहले पवन, तो पवन का आंसर हम क्या लिखेंगे? प्रश्न को अच्छे से पढ़े हो ना, क्या पूछा गया है। इस कविता में सुमन शब्द के प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इसके प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं।
उपवन लिखा है तो उपवन का हम प्रयोग किस लिए करेंगे? बगीचे के लिए। पवन का शब्द किसके लिए उपयोग करेंगे? हवा के लिए। सूत्र का प्रयोग बंधन के लिए। आगे दिया गया है कांटा का प्रयोग चुनौती के लिए। गगन का प्रयोग आकाश के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि क्या लिखा गया है? सोचिए और लिखिए। पहले क्या करना, हमें तो इसे अच्छे से पढ़ना है और सोचना है, उसके बाद इसके प्रश्नों को उत्तर देना है और लिखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके प्रश्न पढ़ते हैं कि इनमें से हम क्या सीख सकते हैं। हम किस चीज़ को हमें इससे क्या सीख मिलती, क्या मिलती है इससे। पहला में बताया गया सूरज से हमें क्या मिलती है? अनुशासन। और माली से खूब मेहनत करना। फूल से खुशबू बिखेरना। पवन से आगे बढ़ते जाना। कांटों से हंसकर जीना सीखना। तो हमें ये क्या बताती है? हमें ये बताती है कि हमें इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं, इनका अनुभव करके अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे। इस कविता को आगे बढ़ाइए। मैंने तो ये आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, आप लोगों ने किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। क्या पूछा गया है कि सबका साथी मतलब मेरे साथी, मोटा हाथी आया झूम के, आया गाँव आया झूम के, मोटा पाँव वाला हाथी आया। हमें इस कविता का क्या किए थे? आगे बढ़ाए थे। तो ये जो शब्द आए हैं उसे जो हम आगे बढ़ाए थे उसका आंसर यहाँ पे किए हुए हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आइए देखते हैं। पूछा गया है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कविता के आधार पर इसमें से जिन्हें आप सही समझते हैं और उनके सामने सही तथा जिन्हें आप सही नहीं समझते हैं या नहीं मानते हो उसके सामने आपको गलत करना है। इसमें क्या बोला गया है प्रश्न में कि आप जिस चीज़ को सही मानते हो कि हाँ ये सही है, उसके आगे सही का निशान लगा सकते हो या तो फिर उस पर उसके जगह आप सही लिख सकते हो, और जो आपको गलत लगता है उस पर गलत का निशान लगा करके और साइड में गलत लिख सकते हो। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है कि हम सभी एक देश के निवासी हैं। तो ये क्या है? सही है। दूसरा में पूछा गया है हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए। क्या हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए या मिलकर रहना चाहिए? बिल्कुल, हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। तो इसके आगे क्या ठीक करोगे आप लोग, सही या फिर गलत? तो इसके आगे क्या टिक होगा? गलत टिक होगा। ये गलत बात है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि हम मिलजुल कर रहेंगे तभी तो आपस में प्यार बढ़ेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कांटे हमें आपस में उलझाना सिखाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कांटे हमें क्या करते हैं? आपस में उलझाना नहीं सिखाते हैं हमें। वे बताते हैं कि हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या होगा? गलत होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है धरती सभी लोगों के लिए क्या है? ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। धरती सबके लिए है, उसमें सभी रहते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका हर एक चीज़ का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बताइए तो ज़रा। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, ना कि उन्हें कभी तकलीफ़ देना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? उसका आंसर होगा सही। इसके आगे आप लिख सकते हो सही। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आइए पढ़ते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के पहनावा, खान पान एवं प्रमुख त्योहार के बारे में पता करें एवं नीचे दिए गए खाली जगहों को पूरा करें। हमें पहले यहाँ पे क्या करना है
कि पहले देश का विभिन्न जो राज्य है उसका जो खान पान होता है, पहनावा होता है, कपड़ा लत्ता जो होता है और प्रमुख वहाँ का जो त्यौहार होता है उसके बारे में हमें पता करना है। फिर नीचे जो हमारे खाली स्थान दिया गया है उसमें उसको पूरा करना है, उस जगह को पूरा करना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारे सामने है बिहार। पहले हमें क्या करना है इसको, पहले इसका जो कपड़ा लत्ता होता है वो लोग वहाँ पे क्या पहनते हैं, वहाँ का फेमस खाना क्या है और वहाँ का फेमस त्यौहार क्या है, फेस्टिवल क्या है। ठीक है, तो बिहार का खाना है लिट्टी चोखा और वहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार जो है वो छठ पूजा है और खान पान है लिट्टी चोखा और वहाँ का पहनावा ओढ़ावा क्या है, धोती और साड़ी। अधिकतर में बिहार के लोग साड़ी और धोती पहनते हैं। दूसरा में मेरे सामने क्या दिया हुआ है, आप लोगों के सामने प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पंजाब में वहाँ पे क्या पहना जाता है, कुर्ता और पैजामा और खान पान क्या रहता है, दाल रोटी। और वहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या मनाया जाता है, तीज धुलंडी। क्या मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार प्रमुख है वहाँ का, तो तीज धुलंडी। अगला प्रश्न हमारे सामने है बंगाल। बंगाल में लोग क्या पहनते हैं, वहाँ का क्या फेमस है, तो धोती और कुर्ता। और वहाँ पे सब लोग क्या खाना पसंद करते हैं, प्रमुख क्या है खाना जो वहाँ पे हर इंसान वहाँ पे अच्छा लगता है, वो हर कोई खाता है वहाँ पे, तो क्या खाता है, मछली और भात। अगला में पूछा गया है और वहाँ पे कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है पूरे बंगाल में, तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है पूरे बंगाल में। अगला क्वेश्चन हमारे दिया गया है कि केरल में क्या बनाया जाता है और वहाँ पे कौन से कपड़े पहने जाते हैं और क्या वहाँ का फेस्टिवल है, क्या प्रमुख त्यौहार है। तो केरल का जो खान पान है वो पंजम पोरी और चावल। और वहाँ का जो कपड़ा पहनते हैं केरल के लोग वो क्या पहनते हैं, सारंग लुंगी। ये एक प्रकार का वस्त्र है जो केरल के लोग पहनते हैं। और वहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है, ओणम। क्या है प्यारे बच्चों वहाँ का प्रमुख त्यौहार, ओणम। तो मैंने आपको प्रश्न उत्तर क्लास 5 का हम सब सुमन एक उपवन के सारे प्रश्न अभ्यासों को कराया है। तो आपको हमारा प्रश्न अभ्यास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल में अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।